हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और नया टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं की हुई हैं तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप ये वीडियो जो है पूरी की पूरी देख पाएं। और अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं तो अपना अकाउंट लॉगिन करके वीडियो देखिए, आपको ये इंट्रो पार्ट भी नहीं सुनना पड़ेगा, साथ ही आप जो है पूरी वीडियोज वहां पर देख पाएंगे। तो इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 80 से ज़्यादा मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। अगर रिव्यू देख रहे हैं हमारे इंटरव्यू क्लास के तो यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड जब आप एक बार इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करके लॉगिन करते हैं तो आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए लॉगिन करेंगे तो देखिए वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड हैं, सारे वीडियोस अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह करके आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं और यहां पर आप जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में वीडियोस दिखेंगे। यहां से आप डेली न्यूज़पेपर एक्सेस कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, करंट अफेयर्स। और इसी तरह पीडीएफ सेक्शन में जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए बहुत सारी देखिए पीडीएफ दी गई हैं जो पर्टिकुलरली इंटरव्यू के लिए हैं। इनको भी आप जरूर पढ़िए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक चेक करिएगा। एंड कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। देखिए DAY ये है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका डे NRLM। बेसिकली ये जो स्कीम है ये किसके अंतर्गत आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। 1 अप्रैल 2013 को इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। बेसिकली जो इसके पहले थी स्कीम उस समय इसका नाम था स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। और 2013 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2013 के बाद जो इसका नाम है वो कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। बेसिकली यहाँ पर जो ग्रुप फॉर्म्स होते हैं NRLM में, SSGs जो फॉर्म होती हैं उनको हम NRLM के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है इस स्कीम के अंतर्गत। तो बेसिकली ये क्या है? डे NRLM जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये स्कीम है डे NRLM या दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। अब इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना मेनली विमेन जो ग्रुप्स हैं उनको, किस चीज़ के लिए? ताकि उनकी जो पावर्टी है, जो उनकी जो उनका आजीविका है वो थोड़ी अच्छे से हो सके, जो पावर्टी है वो कम हो सके उनकी। तो बेसिकली है फाइनेंशियल सपोर्ट टू वुमेन फॉर प्रमोटिंग पावर्टी रिडक्शन, मतलब पावर्टी को कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई। और इस स्कीम के अंतर्गत उनको जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है फॉर वुमेन SSG। अब बोलेंगे कि इसमें मेंबर कितने होने चाहिए? मेंबर होने चाहिए 10 से 20 के बीच में। लेकिन अगर वो रिमोट एरिया में है, डिफ़िकल्ट एरियाज जिनको कैटेगराइजेशन किया गया है, या रिमोट ट्राइबल्स हैं, या फिर डिसेबल्ड पर्सन्स उसमें हैं, तो इस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो 5 से 20 के बीच भी मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिसेबल पर्सन है, ट्रांसजेंडर है, या उसमें वृद्ध लोग हैं तो फिर मेन भी जो है ये ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो है जो फोकस है वो वुमेन SSG पर है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो वुमेन SSGs को ही दिया जाता है। तो ये हो गए इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिलता है? रिवॉल्विंग फंड के थ्रू मिलता है। इन SSGs को एक रिवॉल्विंग फंड इशू किया जाता है, लेकिन वो तुरंत नहीं मिलता है। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम 3 महीने पुराना SSG होना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, और जो उसमें अमाउंट है वो 10,000 से 15,000 के बीच वैरी करता है। लेकिन ये रिवॉल्विंग फंड, ये असिस्टेंस उन्हीं को मिलता है जो बेसिकली पंचसूत्र हैं उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर SSG के पंचसूत्र क्या हैं? नंबर 1 रेगुलर मीटिंग, उसकी जो मीटिंग है SSG की वो रेगुलर होनी चाहिए। नंबर 2 है रेगुलर सेविंग, SSG जो है कुछ ना कुछ अमाउंट रेगुलरली सेव कर रहा हो। नंबर 3 है आपका रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, मतलब जो ग्रुप के मेंबर हैं वो आपस में जब जिसको जितनी नीड हो उसको वो लेंडिंग मतलब उधार दे रहे हो, बाद में उससे रिकवरी आ रही हो। तो 4th आ जाता है रेगुलर रिकवरी। अभी एक SSG में मानो 10 लोग हैं, सबने पैसे कुछ कुछ कलेक्ट किए, अब एक आदमी को कुछ काम लगा, भाई उसके घर में कोई दिक्कत आ गई, तो सबने मिलकर क्या किया, वो अमाउंट उसको उधार दे दिया। अब उसके बदले में वो ब्याज के साथ पैसे रीपे करेगा तो उसकी रिकवरी आएगी, दैट इज रेगुलर रिकवरी। नंबर 5 है रेगुलर अकाउंट, SSG जो है वो अकाउंट की जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी लेंड कर रहे हैं, जो भी पैसे वापस आ रहे हैं, वो प्रॉपर्ली मेंटेन किया हो। ठीक है, ये यहां पर हो गया। उसके बाद अब जो इनको यहाँ पर लोन दिया जाता है, ठीक है, बेसिकली NRLM डे NRLM स्कीम के अंतर्गत SSG को हम लोन प्रोवाइड करते हैं। तो उस लोन पर उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है हमने ऑलरेडी आपको KCC वाले वीडियो में बताया हुआ है।
एंड यहाँ पर जो लोन है, जो सबवेंशन है, वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक के लोन पर है। अब मानो किसी एसएचजी को 3 लाख का अगर लोन दिया गया और इंटरेस्ट सबवेंशन की लिमिट है मैक्सिमम 5.5% का, वहां पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब अगर आप टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं तो आपको ब्याज में छूट मिलेगी। अब इसमें देखिए इंटरेस्ट सबवेंशन कैसे मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है। इसमें रूल ये है कि आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7% मिलेगा। अब मानो बैंक ने आपको लोन दिया 11% पे, तो आपको मैंने क्या बोला, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7% पड़ेगा। तो 7 + 4 11, यानी 4% का यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। अगर बैंक ने आपको लोन 10% में दिया तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। बैंक ने लोन आपको 12% पे दिया तो 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। एंड अगर आपको बैंक ने लोन 13% पे दिया तो फिर आपको मैक्सिमम 5.5% का ही इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, फिर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात ये भी आती है कि लोन जो है, क्या वो जो डिफ़ॉल्टर हैं, एक एसएचजी ने एक बार लोन लिया, उसको दोबारा पे नहीं किया, तो क्या उसको दोबारा लोन मिल जाएगा? देखिए, अगर कोई डिफ़ॉल्टर है तो वो पहले उसको अपना जो पुराना कर्जा है, जो पुराना लोन है बैंक के पास, वो पुराना चुकाना होगा। उसके बाद उसको कुछ टाइम वेट करना होगा, देन बैंक उसको दोबारा जो है लोन प्रोवाइड कर सकती है। अब यहाँ पर बात आती है बैंक का रोल इसमें क्या है। देखिए, बैंक का रोल क्या है, जब एसएचजी बन जाता है, गांव लेवल पे एक एसएचजी बन गया, 10-15 महिलाओं ने मिलकर के एक अपना ग्रुप बना लिया आपस में सहायता करने के लिए, एक दूसरे को फंडिंग करने के लिए, ठीक है, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको पैसा देने के लिए। तो जब वो बैंक आते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, तो जो मेन अकाउंट ऑपरेटिव, जो ऑफिस बियरर्स होंगे, जो ऑफिशियल होंगे एसएचजी के 3-4 जो मुख्य लोग होंगे, आप ये समझ लीजिए सिर्फ उन्हीं की केवाईसी होगी। एसएचजी में अगर 15 लोगों का ग्रुप है तो सबकी केवाईसी नहीं होगी, सिर्फ 3 ऑफिस जो बियरर हैं मेन, जो 3-4 मतलब जो भी हैं, उनकी केवाईसी होगी। किसी भी आप एसएचजी मेंबर का पैन कार्ड मांगने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। अगर उनके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आपको उनका अकाउंट ओपन करना होगा। पैन कार्ड की जगह फॉर्म 60 हम उनसे भरवाते हैं, जो कि फॉर्म पैन कार्ड का ऑल्टरनेटिव होता है, ठीक है। और अगर बैंक का फाइनेंस कब मिलेगा, अब एनआरएलएम स्कीम के अंतर्गत जो है, डे एनआरएलएम स्कीम के अंतर्गत एसएचजी को फाइनेंस कब मिलेगा, जब एसएचजी कम से कम पंचसूत्र का पालन करते हुए पिछले 6 महीनों से कम एक्टिव हो, तो फिर वहां पर उसको मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई, और साथ ही साथ वो पंचसूत्र का पालन करने के साथ साथ जो नाबार्ड के नॉर्म्स फिक्स हैं ग्रेडिंग के, उनको भी क्वालिफाई कर रही हो, ठीक है। अब कोई अगर एसएचजी एक्टिव नहीं है तो दोबारा एक्टिव होने के बाद उसको वेट करना होगा। अगर वो 6 मंथ तक एक्टिव रहती है तो उसको जो है वहां पर लोन मिल जाएगा। लोन कितना मिलता है, देखिए बेसिकली लोन यहाँ पर 2 तरीकों से मिल सकता है। एक है आपका कैश क्रेडिट लिमिट और एक है आपका टर्म लोन। टर्म लोन मिल सकता है या फिर कैश क्रेडिट लिमिट भी मिल सकती है। कैश क्रेडिट जो लिमिट है उसको हम शॉर्ट फॉर्म